हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ मावा गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये गुजिया बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही परफेक्ट आपकी गुजिया बन करके तैयार होंगी। कहने का मतलब है जिस प्रोसेस से मैंने ये मावा गुजिया बनाया है ना, इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही परफेक्ट मावा गुजिया आपकी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो ये चलिए फटाफट से हम ये गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम गुजिया की फिलिंग सबसे पहले तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए हम यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे। पैन में हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम सूखा नारियल जो होता है ना, उसे ग्रेट कर लेंगे। और लगभग 2 से 3 चम्मच नारियल को हम ग्रेट किए हुए नारियल को यहाँ पे भून लेते हैं। तो आप ना यहाँ पे कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो आता है ना, उसका यूज़ भी कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे तरीके से जो खोपरा होता है ना, उसको ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नारियल को अच्छे से घी के साथ भून लिया है और नारियल को हम किसी प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। वापस से हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और हल्का घी गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच सूजी। सूजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन फिलिंग हमारी परफेक्ट बने इसके लिए मैंने यहाँ पे सूजी ऐड किया है। थोड़ी ही डाली है। आप यहाँ पे क्वांटिटी सूजी की बढ़ा सकते हो, जिससे कि फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आपकी जो गुजिया हैं उनकी क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बस सूजी को भी हम घी के साथ अच्छे से स्लो गैस में भून लेते हैं। घी के साथ अच्छे से भूनेंगे जिससे कि सूजी अच्छे से पक जाए। मतलब जलनी नहीं चाहिए, कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे लाइट गोल्डन होने तक भून लेना है। सूजी है बहुत ही फटाफट से भुन जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया है। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है हमारी सूजी में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है गुजिया के लिए। अब हम इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। भुनी हुई सूजी को भी हम कोकोनट के साथ ही डाल देते हैं सेम प्लेट में। तो यहाँ पे हमारी जो ये कोकोनट है और सूजी है, दोनों ही चीज़ें परफेक्टली भुन करके तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें ना कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है। जैसे कि जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करें आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वापस से 1 चम्मच घी डाला है पैन में और घी के हल्के गर्म होते ही मैं यहाँ पे ग्रेट किया हुआ काजू और बादाम डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने काजू बादाम को क्रश कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे भी घी के साथ भून लेती हूँ। अब ये क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स है फटाफट से भुन जाएंगे। तो लगभग 10 से 12 काजू 10 से 12 बादाम को मैंने क्रश किया है और परफेक्टली इन्हें हमने भून लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। किसी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह को हमें जलाना नहीं है, कंटिन्यू चलाते हुए स्लो गैस में ही हमें इसे भूनना है। तो जैसे ही ये ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे ना, हम ले लेते हैं मावा। तो ये जो मावा है ना, ये घर का बना हुआ मावा है, बहुत ही परफेक्ट है। थोड़ी सी कम गुजिया वगैरह बनाइए, लेकिन आप ना घर में ही मतलब मावा वगैरह बनाइए। मिलावटी मावे का यूज़ मत करिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये मावा वेट में लगभग 300 ग्राम है। तो मतलब थोड़ी सी मेहनत जाती है मावा वगैरह बनाने में, लेकिन मैं कहूँगी अगर हेल्दी खाना है, परफेक्ट खाना है, तो आप ना घर में ही बनाएं। थोड़ी सी मेहनत करें उसके बाद ही बनाएं। वैसे भी साल में एक बार होली आती है और हम इसे होली में ही बनाते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके बनाया जाए और मिलावटी चीज़ों को दूर रखा जाए। तो यहाँ पे मैंने ना 300 ग्राम मावे को ड्राई फ्रूट्स के साथ ही मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ये टाइट है क्योंकि मैंने इसे कल बनाया था और फ्रिज में रख दिया था, इसलिए मावा हमारा टाइट है। लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होगा, मतलब ये मेल्ट होगा, वैसे वैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ हम मावे को अच्छे से लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ही भुनेंगे। मावे को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। हल्का लाइट कलर भी चेंज हो गया है मावे का। बस ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसे ज़्यादा मतलब नहीं भूनना है। हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ना थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जैसे ही मावा हमारा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जब तक कि मावा ठंडा हो रहा है, इधर हम कुछ तैयारियां गुजिया बनाने के लिए और कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में हम आधा कप शुगर डालेंगे और 3 से 4 हरी इलायची डाल देते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को परफेक्ट हम ग्राइंड कर लेते हैं, हम क्योंकि हमें गुजिये के फिलिंग के लिए शुगर पाउडर चाहिए होगा। तो बस इसे तैयार करके साइड में रख देते हैं। और इधर ये जो मावा है ना हमारा परफेक्ट ठंडा हो चुका है, तो इसे हम ना एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसमें कि आप जब फिलिंग को मतलब सारी फिलिंग को मिक्स करें, अच्छे से तैयार करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारे मावे को एक बड़ी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब जो हमने सूजी और कोकोनट को मतलब भून करके रखा था ना, उसे भी हम इसी मावे में ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ों को हमें एक साथ अच्छे से मिक्स करना है और परफेक्ट फिलिंग हमें गुजिया की तैयार करना है। मतलब ड्राई सी गुजिया की फिलिंग हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गीली जो फिलिंग होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे इसके लिए ना मावे को अच्छे से भून लेना होता है। जब आप मावा बनाएं तभी थोड़ा सा ड्राई सा मावा हमें तैयार करना होता है। तो यहाँ पे अब हम शुगर और हरी इलायची का जो हमने पाउडर तैयार किया था उसे भी डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी जो गुजिया की फिलिंग है ना बहुत ही परफेक्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी बनकर के तैयार हो चुकी है। 300 ग्राम मावे में आप देख सकते हो इतनी सी फिलिंग हमारी तैयार हुई। अगर इसमें हम और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और सूजी अगर ऐड कर देते तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ मावे का ही यूज़ किया है। तो चलिए अब गुजिया के लिए हम यहाँ पे डो तैयार करेंगे। तो एक बाउल लेते हैं, बाउल में हम 2 कप ले लेते हैं मैदा। और अब परफेक्ट मोयन के लिए हम यहाँ पे 1/4 कप ले लेते हैं घी। देसी घी का ही यूज़ करिएगा मोयन में। आप चाहें तो यहाँ पे मतलब रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने घी का यूज़ किया है। परफेक्ट रिजल्ट के लिए आप देसी घी का यूज़ करिएगा, नहीं तो आप जो भी पसंद करें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डो तैयार कर सकते हो। मैंने 1/4 कप घी डाला है। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसे हम मोयन लगाना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो परफेक्ट मोयन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो ये आटा है ना, इसे आप मुट्ठी से इस तरीके से बंद करिए तो ये इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप इसे क्रश करें तो इजली क्रश हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट मोयन हमारा लगा हुआ है। अब हम आधा कप पानी ले लेंगे। पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट सा डो हम तैयार करेंगे। मतलब पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे और डो तैयार करेंगे। परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊँ ना तो डो में हमें आधे कप पानी और 1/4 घी से मैंने ये डो तैयार किया है। बहुत ही परफेक्ट डो हमारा तैयार हुआ है। परफेक्ट इस तरीके से गुजिया बनेंगी। इसी मेज़रमेंट के साथ आप डो तैयार करिएगा। अगर आप मैदे की क्वांटिटी बढ़ाते हो ना तो आप मतलब पानी की और उसी के हिसाब से पानी और उसी के हिसाब से घी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डो भी हमारा बिल्कुल रेडी है। सारी तैयारियाँ गुजिया बनाने की हो चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे गुजिया बना लेते हैं। डो का हम एक बड़ा हिस्सा लेंगे और छोटी छोटी लोई तैयार कर लेते हैं। आपको जिस साइज के हिसाब से गुजिया बनानी हो, जितनी बड़ी छोटी उसके हिसाब से आप यहाँ पे लोई कट करोगे, उसके हिसाब से ही आप इसकी पूड़ियाँ बेल करके तैयार करोगे। तो आप देख सकते हो लगभग 8 से 9 लोई हमने तैयार कर लिया है। अब एक एक लोई को लेते जाएंगे और फटाफट से हम इसे बेल लेते हैं। तो एक साथ मैं लगभग 2 पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपके साथ ना गुजिया बनाने की 2 ट्रिक शेयर करूँगी। आपके पास अगर साँचा है, आप चाहें तो बिना साँचे के भी बना सकते हो, आप चाहें तो साँचे से भी गुजिया बना करके तैयार कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लिया है। ये साँचा ले लिया है और एक फॉर्क ले लिया है। आप चाहें तो साँचे के साथ गुजिया तैयार करें, नहीं तो आप बिना साँचे वाली गुजिया भी बना करके तैयार कर सकते हो। वो गुजिया भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। कोई भी मतलब जान नहीं पाएगा कि आपकी जो गुजिया है वो आपने बिना साँचे की बना करके तैयार किया। और बहुत ही फटाफट बनती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से पूड़ियाँ बेल लेनी है। एक पूड़ी लेंगे, पूड़ी में हम बीच में फिलिंग रख देते हैं गुजिया की। मैंने लगभग 1.5 चम्मच फिलिंग का यूज़ किया है एक गुजिया बनाने के लिए।
इस तरीके से ना गुझिया की क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन परफेक्ट गुझिया बन करके तैयार होंगी। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग रख दिया है और नॉर्मल पानी लिया है गुझिया को अच्छे से चिपकाने के लिए। तो हम ना साइड में पानी लगा देते हैं और इसे परफेक्ट फोल्ड करेंगे और चिपकाएंगे। तो ऊपर का हिस्सा हम इस तरीके से उठा लेते हैं और इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये गुजिया फोल्ड हो चुकी है, बिल्कुल भी फिलिंग वगैरह बाहर नहीं आ रही है। अब हम फॉर्क ले लेते हैं और फॉर्क की मदद से इसे चिपका देते हैं, जिससे कि ये खुले नहीं। जब हम इसे फ्राई करें ऑयल में डालें तो ये बिल्कुल भी फैले नहीं, फटे नहीं, इसलिए इसे अच्छे से चिपकाना है। चिपकाने से क्या होगा, इसमें अच्छी और परफेक्ट डिज़ाइन भी आएगी और देखने में ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। आप मतलब किसी को आप दोगे ना तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने इसे बिना सांचे के बना करके तैयार किया। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गुजिया मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं सेकंड गुजिया को भी बना करके तैयार कर रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट हमारी ये सेकंड गुजिया भी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं, बनाते जाएंगे। थोड़ी गुजिया हम बना करके जब तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 गुजिया तो बिना सांचे के बन करके तैयार हुई। अब मैं तीसरी गुजिया को ना सांचे के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये बिना सांचे वाली गुजिया भी तैयार हुई है और ये सांचे वाली गुजिया भी बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हो रही है। पूड़ी को थोड़ा सा बड़ा बेलिएगा, मैंने छोटी पूड़ी बेली है और पतली बेली है। बहुत ज़्यादा मोटी मतलब पूड़ियाँ हमें नहीं बेलनी है, नहीं तो मैदा मैदा ही लगेगा खाने में। इसलिए जो पूड़ी है ना उसे मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी मत कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए पूड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये सांचे वाली गुजिया भी बन करके रेडी हो चुकी है। अच्छे से हमें इसे दबा देना है, जिससे कि मतलब ये अच्छे से लॉक हो जाए, चिपक जाए। तो बहुत ही परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हो बिल्कुल पता नहीं चल रही है विदाउट सांचे वाली और सांचे वाली गुजिया में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब बारी आती है गुजिया को फ्राई करने के लिए। तो हम ना गुजिया को घी में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे ना रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसे ना घी में फ्राई करूँगी। घी से बिल्कुल परफेक्ट गुजिया का टेस्ट आएगा, बहुत ही परफेक्ट हमारी ये गुजिया बन करके तैयार होंगी। यहाँ पे मैंने अमूल वाले घी का यूज़ किया है फ्राई करने के लिए। अगर आप घी में गुजिया फ्राई करते हो ना तो टेस्ट गुजिया का बढ़ जाएगा। नहीं तो आप जो भी लाइक करें, आप मतलब ऑयल घी जो भी पसंद करें आप उसमें गुजिया को फ्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। घी बहुत ही परफेक्ट गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और गुजिया को ट्रांसफ़र करते हैं घी में फ्राई होने के लिए। तो एक बैच की गुजिया हमारी बन करके तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। अब फ्राई करने के लिए भी आपको कुछ बातों का ज़रूर से ध्यान रखना है। जैसे कि जो भी कढ़ाई वगैरह लेना, इन्हें मतलब गुजिया को फ्राई करने के लिए वो थोड़ी फैली हुई होनी चाहिए, और जिससे कि एक साथ आप ढेर सारी गुजिया फ्राई कर सके, तैयार कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 9 गुजिया मैंने एक साथ कढ़ाई में फ्राई किया है। ये मेरी जो कढ़ाई है ना ये थोड़ी सी फैली हुई है, तो बहुत ही परफेक्ट मतलब एक साथ ढेर सारी गुजिया हमारी फ्राई हो जाती हैं। तो मैंने इसी का यूज़ किया है। तो जब आपको लगे कि गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी फूल गई हैं, परफेक्ट एक साइड थोड़ा हल्का लाइट कलर आ चुका है, तब आप इन्हें ना पलट दें और दोनों साइड से उलट पलट के अच्छा लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। गुजिया को फ्राई करते वक्त बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें गुजिया को फ्राई नहीं करना है। बहुत ही परफेक्ट हमारी ये गुजिया मतलब फ्राई हो रही हैं, बिल्कुल भी पलटने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। जैसे ही मैं इन्हें ना मतलब पलट रही हूँ, ये वापस से सीधी हो जा रही हैं। स्पैचुले की मदद से हम इन्हें मतलब पलटते हुए अच्छे से दोनों साइड से पका लेते हैं और लाइट क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, धीमी गैस में हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खस्तेदार बनेंगी और जलेंगी भी नहीं, परफेक्ट अंदर तक पकेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट एक बैच हमारा गुजिया का बन करके तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम सारी गुजिया बना करके तैयार करेंगे।
बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे ना ज़रूर से इसी तरीके से ट्राई करिएगा, परफेक्ट गुझिया बनेंगी, एक भी गुझिया आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारी गुझिया बना करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये सारी गुजिया बन करके रेडी हो चुकी है। खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है। एक गुजिया को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी ये गुजिया बन करके रेडी हुई है। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।